डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल सासनी मैथ क्लासेस में। आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और अब तक क्या कर लिया था, हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है। आई होप सभी को 1.3 तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर करें। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द यूनियन। तो यूनियन फाइंड करना है। फाइंड द यूनियन, हम सारे पॉइंट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यूनियन को बताने की जरूरत तो नहीं है। आई होप सभी को आता होगा पहले से ही। तो ये दो सेट दिए हैं 1, 3, 5। y इज इक्वल टू 1, 2, 3। इसका यूनियन बताना है। x सेट दिया है एक 1, 3, 5। एक y सेट दिया है 1, 2, 3। तो इनका हमें क्या बताना है, यूनियन बताना है। तो कैसे लिखेंगे, x यूनियन y इज इक्वल टू। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स को, एलिमेंट्स को लिखते हैं जो सेम है। 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, एक बार लिख दिया। 3 यहाँ पर भी है, 2 नहीं है यहाँ पर, तो 2 भी लिख दिया। कोई बात नहीं, जो बचता है उसको भी लिख देते हैं। ठीक है। जो कॉमन है एलिमेंट है वो तो एक बार आएगा, बाकी जो भी एलिमेंट बच जाते हैं उनको भी हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है। तो 1 1 था तो 1 आ गया, 3 था तो 3 आ गया, 5 नहीं था इसमें फिर भी आ गया 5, और 2 भी आ गया। ठीक है। तो 1, 3, 2, 5 ये क्या हो गया इसका यूनियन। सेकंड वाले में क्या करेंगे, एक ए सेट दिया है, इसमें क्या दिया है ए कॉमा ई कॉमा आई ओ यू। एक बी सेट दिया है, इसमें क्या दिया है ए बी सी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या आएगा इसमें, ए कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है आई थिंक, तो बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, फिर ई आएगा, फिर आई ओ और यू। सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जो कॉमन है वो तो एक बार आएगा, बाकी जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे एडिटिव आ जाते हैं। ठीक है। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए सेट में क्या दिया है, x नेचुरल नंबर दिए हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो क्या हो जाएगा ए सेट में 3, 6, 9, 12 एंड सोन। बी सेट क्या आएगा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है और 6 से लेस देन और इक्वल है। तो 1 से ग्रेटर देन है तो 1 काउंट नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, तो ए यूनियन बी, 3 कॉमन है, 3 आ गया, 6 कॉमन है तो 6 भी आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 कॉमन नहीं था तो 2 भी आएगा, 4 कॉमन नहीं था 4 भी आ जाएगा, 5, उसके बाद फिर 9, 12 एंड सो। ठीक है। ये चलता रहेगा आगे तक। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। जल्दी से नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स, डू फास्ट। ओके। अब इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट रह गए, उनको भी कर लेते हैं हम अभी जल्दी से। फोर्थ वाला पार्ट में क्या कह रहा है,
एक सेट दिया है जिसमें क्या है, x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से ग्रेटर देन है और 6 से लेस देन इक्वल टू है, तो 2 3 4 5 6। एक बी सेट दिया है जिसमें 6 से ग्रेटर देन है और 10 से लेस देन है, तो 7 8 एंड 9। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। 2 3 4 5 6 कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट्स कॉपी कर दिए जाएंगे क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ए सेट दिया है 1 2 3, ठीक है। एक बी सेट दिया है b इक्वल टू 5, तो क्या इनमें कोई भी एलिमेंट सेम है, नो, बस 5 तो सभी में होता है, तो a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3, ये इसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी। एक ए सेट दिया है ए कॉमा बी, एक दूसरा सेट दिया है बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इज ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, क्या ए जो है बी का सबसेट है, यस। तो उसके बाद फिर बताना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो बहुत इजी है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, लेट एक ए सेट दिया है ए कॉमा बी एंड एक बी सेट दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इज ए जो है सबसेट है बी का, ये बताना है। तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी और बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। और क्या निकालना है हमें, ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करना है। यस, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो क्या आएगा, यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। क्या क्या कॉमन है, ए बी, तो ए बी आ जाएगा और सी बच रहा है तो सी को भी एज इट ले लेंगे और ये यूनियन निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, ये किसके बराबर आ रहा है, बी के इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन 2 जल्दी से नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स, डू फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। मतलब पहले हमें ये बताना है कि ए सबसेट बी है तो क्या ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, और ये अभी हमने फाइंड आउट किया था, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमेशा,
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑलवेज बी आएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये लाइट हो गया है तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, इफ ए सबसेट है बी का देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑलवेज बी। बी क्या, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक ए सेट दिया है 1 2 3 4, बी सेट दिया है 3 4 5 6, सी सेट दिया है 5 6 7 8, एक डी सेट दिया है 7 8 9 10। तो फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, जल्दी से करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया है, एक ए सेट दिया है 1 2 3 4, एक बी सेट दिया है 3 4 5 6, सी सेट दिया है 5 6 7 8, डी सेट दिया है 7 8 9 10, ठीक है। 4 सेट दिए हैं और सभी के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। क्या आएगा, ए और बी में कुछ कॉमन है, यस 3 और 4, बाकी 1 2 और 5 6 एक्स्ट्रा है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ये, ठीक है। फिर सेकंड वाले में क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन सी। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी में कुछ कॉमन है, यस 5 और 6, 3 और 4 एक्स्ट्रा है इसमें, 7 8, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 3 4 5 6 कॉमन है, 7 8। फोर्थ वाले पार्ट में क्या मांग रहा है ये, बी यूनियन डी, बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स 3 4 5 6 7 8 9 10, बी और डी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब 5th और 6th 7th पार्ट करेंगे इसमें हम। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी। ए और बी और सी में क्या क्या कॉमन है, इसमें इन दोनों को कॉमन कर दिया है, इनमें इसमें पर ए बी सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। 1 2 3 4 इसमें कॉमन है और 5 6 इन दोनों में कॉमन है और 7 8, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब 6th वाला पार्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए और बी में
क्या कॉमन है, तो पहले यूनियन इन दोनों का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या डी से कुछ भी सेम है, नहीं है, तो डी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सेवेंथ वाले में क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी और सी में क्या कॉमन है, 5 6, और इसमें ये दोनों, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक सारे एलिमेंट आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है इसमें हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट, ठीक है। हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है सभी सेट्स में। तो सबसे पहले कौन सा सेट दिया है, x इज इक्वल टू 1 3 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। फाइंड द इंटरसेक्शन, फर्स्ट वाले में एक x सेट दिया है 1 3 5, एक y सेट दिया है 1 2 3। हमने इंटरसेक्शन भी पहले ही हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। इंटरसेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे, ठीक है, उल्टा यू बनाकर। इसमें क्या होता है, सिर्फ कैसे एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं, 1 1 3 3, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 1 3। सेकंड वाले में क्या आएगा, ए सेट दिया है ए ई आई ओ यू, एक बी सेट दिया है ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या क्या कॉमन है, एक ए कॉमन है सिर्फ, तो ए आ जाएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ए इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये पुराने वाले जो यूनियन निकाल रहे थे हम, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। थर्ड वाले में क्या दिया है, मल्टीपल, तो 3 6 9 12 एंड सोन। बी पार्ट में क्या दिया है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, 6 से लेस देन है और इक्वल है, तो 2 3
4 5 6। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है ओनली, तो 3, 6 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। इसमें ये थर्ड वाले में तो लेस देन नहीं दिया है, सॉरी लेस देन दिया है, इक्वल नहीं है, तो सिर्फ कितना आएगा, 5 तक आएगा। तो यहाँ से ये ओनली 3 ही क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ वाला पार्ट है इसका, फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, ए सेट दिया है एक 1 से ग्रेटर देन है, तो 1 काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 6, और एक बी सेट दिया है, इसमें क्या दिया है, 6 से ग्रेटर देन है, तो 7 8 9 10। ठीक है, और 10 भी काउंट नहीं किया है, तो 10 को भी हटा देंगे, सिर्फ 9 तक आएगा। क्या आएगा, 7 8 9। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कुछ भी कॉमन है, नो, तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं 5। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या आएगा, एक ए सेट दिया है 1 2 3, एक बी सेट दिया है 5, क्या दिया है, 5। क्या ए इंटरसेक्शन बी कुछ आएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, 5 कॉमन है तो 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी से नोट डाउन करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कराएंगे इस एक्सरसाइज का, बाकी सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन और कराएंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी दिया है और डी दिया है, तो वही सेम यूनियन में फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में फाइंड आउट करेंगे। एक ए सेट दिया है 3 5 7 9 11, एक बी सेट दिया है 7 9 11 और 13। तो आई होप सभी को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। सी सेट दिया है 11 13 15, और डी सेट दिया है 15 17। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन है, 7 9 11। ठीक है, तो 7 9 11 क्या कॉमन है, 7 9 11।
सेकंड पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ भी कॉमन है, 11 और 13, ठीक। थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए का सी के साथ निकालना है पहले, ए और सी में कुछ है 11 और सी और डी में कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, तो कैसे लिखेंगे, 11 हो गया इसका ए और सी का, इंटरसेक्शन है 15, डी के क्या एलिमेंट्स हैं 15, 17, तो क्या आ जाएगा आंसर 5। फिर फोर्थ वाला पार्ट क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ भी कॉमन है, यस 11, क्या कॉमन दिया है 11। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कुछ कॉमन है, नो, तो क्या आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी के। अब इसका 6 पार्ट करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्या है एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11, और बी और सी का यूनियन क्या आएगा, उसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, बी और सी का यूनियन क्या आएगा, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या इंटरसेक्शन आएगा, 7, 9, 11, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, नहीं ए यूनियन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी से, और यूनियन करना है किसका, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तब भी आंसर यही आएगा 7, 9, 11, ठीक। सेवन, 9, 11 इंटरसेक्शन 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, 9, 11, क्योंकि यूनियन निकालना है इनका, ये आंसर आ जाएगा। 7 वाला क्या पूछ रहा है, 7th वाले में ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट। एट्थ वाला पार्ट रह गया अभी, 8th, 9th, 10th, ठीक है।
8th वाले में क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। ए के साथ बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 11 9 11, ठीक है। क्या आएगा, 9 और 11। ए और बी का 7 9 11, ठीक है, 7 9 11। और ए का डी के साथ कुछ नहीं आएगा, 5, ठीक है। क्या आएगा, 5। तो आंसर आ जाएगा 7 9 11। 9 वाले का पार्ट का आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा था, 7 9 11, ठीक है। और यूनियन, ये इंटरसेक्शन है, और बी और सी का यूनियन क्या आएगा, 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 15। आई होप सही सभी को विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11, 7 9 11। अब सिर्फ लास्ट पार्ट रह गया है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या आएगा, ए और बी डी का यूनियन क्या आएगा, 3 5 7 9 11 13 15 17। इंटरसेक्शन निकालना है किससे, बी और सी का यूनियन। तो 7 9 11 13 और 15। आई होप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्या आंसर आएगा, क्या क्या कॉमन है, 7 9 11 13 15। तो 7 है, 7 7 9 11 और 15। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 के 6 क्वेश्चन तक कर लिया है। नेक्स्ट 7 to आई थिंक 12 क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक्स, बाय।